हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हुआ क्या, चाची जी, मैं सो रही थी, चाची जी का कॉल आया कि सपना आज मैं पिन्नी खिला रही हूँ, तुम नीचे आ जाओ। फिर मैं फटाफट उठी। फिर पिन्नी खानी है, पूजा का काम है, इसलिए मैं फटाफट सारा काम निपटा के रेडी होने लगी। फिर मैं नहा के नीचे तैयार होके गई। चाची जी के रूम में जाना था मुझे, तो फिर मैं फटाफट रेडी होके नीचे गई। नीचे जाके उनके रूम में मैंने एंट्री की। रूम में देखा मम्मी जी, चाची जी लोग और लोग बैठे हुए हैं, बाकी लोग आने वाले हैं। बाकी सारी तैयारियां भी हो ही चुकी थी, सारा प्रसाद का तैयार था सामान। ये इसको चटपट पिन्नी बोलते हैं एक्चुअली, ये फटाफट खिलाई जाती है। चाची जी ने सबको पिन्नी खिलाने की तैयारी की, मांग में टीका लगाया। सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, पड़ोस से ये भाभी जी आई हैं और चाची जी हैं। सारे इसमें 7 लेडीज़ होती हैं, सातों लेडीज़ को उन्होंने टीका लगाया और प्रसाद देने की तैयारी कर ली थी। फिर मेरा नंबर आया टीका लगाने का। मुझे हंसी हंसी आ रही थी, चाची जी ने मुझे टीका लगाया और मैं चाची जी से राधे राधे करने लगी। राधे राधे किया चाची जी और वो भी हंस रही थी। फिर उन्होंने, मेरी ये रानी चाची हैं, इनको भी टीका लगाया, मांग में सिंदूर लगाया, देखिए। उसके बाद चाची जी को भी टीका लगाया गया और फिर मैंने चाची जी को टीका लगा के फिर उन्होंने प्रसाद देना स्टार्ट किया। ये जो चटपट पिन्नी है, इसमें लेडीज़ अपनी मानता मांगती हैं माता से, और जब वो पूरी हो जाती है तो तुरंत हम जिस कंडीशन में होते हैं फटाफट हम उसको चटपट पिन्नी 7 सुहागन बुला के खिला दी जाती है। और फिर इसमें लोगों की आस्था बहुत है। हमारी तो बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई, माता सबकी सुनती है, आपकी भी सुनेगी। उन्होंने बर्फ़ी का प्रसाद, दही और पानी का अरेंजमेंट कर रखा था। हमने फटाफट खुश हो रहे थे। फिर हमने पिन्नी खानी स्टार्ट की और फिर चाची जी को भी पिन्नी दी गई। इसमें बोलना नहीं होता, जब हम पिन्नी खाते हैं तब हम बोलते नहीं है, फटाफट उसमें क्या होता है, लेडीज़ प्रसाद निकालती हैं, जल चढ़ाती है और अपनी जगह पे वापस आके ये हम लोग प्रसाद खाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, सब ने अपने धीरे धीरे प्रसाद निकाल दिया अपनी कटोरी में, क्योंकि हमें भगवान जी के लिए भी निकालना होता है, तो थोड़ा सा हमने उनके लिए माता के नाम से निकाल दिया। फिर उसके सब लोग देख रहे थे, हम लोग भी वहीं पे रेडी होके। अच्छा लगता है, कोई भी पूजा पाठ का काम होता है तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगता ही है। सब लोग इसी बहाने इकट्ठे भी हो जाते हैं। फिर सब लोग इकट्ठे होके हम लोग थोड़ा जल्दी देखिए खा रहे हैं। हाँ, स्टार्ट करिए। फिर जय माता दी के बोल के हमने खाना स्टार्ट किया। फटाफट पिन्नी खाई हमने। इसमें समय कम लगता है, जो पूरी पिन्नी होती है उसमें तो ज़्यादा समय लगता है, बट ये चटपट पिन्नी होती है, इसमें हम खड़े होके भी पूजा कर लेते हैं। बाकी जो प्रॉपर पिन्नी खिलाई जाती है उसमें तो हम प्रॉपर बैठाला जाता है, पूजन किया जाता है, बट ये चटपट पिन्नी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम जिस कंडीशन में खड़े खड़े उनको खिला देते हैं। ये माता की पिन्नी हो जाती है, माता के नाम का भोग हो जाता है, खुशी में पूरा करते हैं। फटाफट हमको इसको ग्रहण करना होता है। हमने फटाफट खाया। फिर ये सब लोग लेडीज़ सबने पिन्नी का निकाल दिया। वो फिर दूसरी चाची ने भी वही पिन्नी बोल रखी थी। उन्होंने सोचा लाओ मैं अलग हाथ तो अपनी भी पिन्नी खिला ही देती हूँ, माता का भोग। उन्होंने प्रसाद मंगा के फटाफट सबका सिंदूर लगाया, माथे पे टीका किया उन्होंने भी, और फिर सबको धीरे धीरे देखिए सबको टीका लगाया जा रहा है। और फिर लास्ट में जो टीका करता है उसको भी टीका लगाया जाता है। इसमें देखिए, ये पड़ोस वाली भाभी हैं, उनको भी टीका लगाया जा रहा है। ये दूसरी वाली भाभी जी के घर पे ही रहती हैं। ये सारी देवरानी जेठानी आपस में साथ में रहते हैं। इनको भी टीका और सिंदूर लगा के माता का आवाहन किया जाता है, उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करें। देखिए, जैसे चाची जी की इच्छा पूरी, उन्होंने अपना सिंदूर अपने आप ही लगा लिया। फिर सबको प्रसाद दिया गया, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, आप तुरंत जो भी प्रसाद आप मंगा ले, फटाफट से बर्फ़ी और दही से भी काम चल जाता है, तो वो हम लोग खिला दिए। तो उसमें फटाफट हमने माता का नाम लेके फिर से भोग करना प्रारंभ कर दिया। फटाफट हमने खाया, प्रसाद खाया। फिर जो इसमें पत्तलें होती हैं, जो खाया हुआ होता है, वो हमने थैली में चाची जी ने ले लिया और इसको पानी में सिरवा दिया जाता है। उसको करने के बाद सबने एक दूसरे के पैर छुए, जो हमसे बड़े होते हैं उनका हम आशीर्वाद लेते हैं, माता का नाम लेते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं
सब लोग एक दूसरे के जो पैर नहीं छूते वो एक दूसरे के गले मिल लेते हैं। मैंने अपनी सासू माँ के पैर छुए, ये पड़ोस वाली भाभी जी के भी पैर छुए। अब वो मेरे पैर छुए, मैंने कहा ना भाभी जी आप मेरे से बड़े हो गए, आप पैर मत छुइए। चाची जी के पैर छुए, सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं देखिए। और फिर भाभी के भी पैर छुए मैंने, चाची जी के छू लिए। ये देखिए, अच्छा लगता है, इस बहाने बड़े हमें आशीर्वाद दे देते हैं। थोड़ा पैसे ही मिलना कम होता है, पूजा पाठ के बहाने हम एक दूसरे से मिल लेते हैं। जय माता दी।